बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गरिमा त्रिपाठी। समय है इंडिया टाउन न्यूज में मध्य प्रदेश की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। जबलपुर पहुंचे सीएम ने किया रानी दुर्गावती को नमन। कैबिनेट की बैठक का महाकौशल में आयोजन। सभी विभागों के मंत्रियों की आमद, लिए जाने हैं बड़े फैसले। कृषि विभाग का लेखपाल घूस लेते रंगे हाथ धराया। उज्जैन लोकायुक्त टीम ने की कृषि उपज मंडी मंदसौर में कार्यवाही। सफाई का कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव कराने मांगे थे 78,000, 20,000 रुपए के साथ पकड़ाया आरोपी। आगर मालवा में हुआ मृत बंदर का अंतिम संस्कार। ग्रामीणों ने निभाई हिंदू रीति रिवाज की रस्में। करंट की चपेट में आने से हुई मौत के बाद मानवता की मिसालें पेश करने इकट्ठा हुए युवा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री मोहन यादव जबलपुर दौरे पर रहे, जहां वे भंवरताल पार्क स्थित रानी दुर्गावती की प्रतिमा स्थल पहुंचे। डॉक्टर मोहन यादव ने रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रानी दुर्गावती अमर रहे के नारे लगाए। करीब 10 मिनट तक भंवरताल पार्क में रहने के बाद मुख्यमंत्री कलचुरी होटल के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि रानी दुर्गावती की नगरी में आकर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। जबलपुर में आज पहली कैबिनेट बैठक होगी जिसमें बहुत सारे अहम निर्णय लिए जाएंगे। यहाँ में माननीय वीडी शर्मा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय राकेश जी हमारे मंत्री और अन्य मंत्रिमंडल के साथ पहली मंत्रिमंडल की बैठक भी कर रहा हूँ। और यहीं पास में वीरांगना अवंतीबाई, उनका भी बलिदान दिवस है। हम दोनों ऐसे और अन्य ऐसे सभी अमर शहीदों को पुण्य स्मरण करते हुए मध्य प्रदेश सरकार के नए गठन की पहली कैबिनेट की बैठक करने आए हैं। आज पुष्पांजलि के बाद हमारा आज दिन का कार्यक्रम चालू होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि, पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, आदिम जाति कल्याण मंत्री संपत्तिया उइके सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के द्वारा हिट एंड रन कानून के लागू होने के बाद देश और प्रदेश के साथ ही दमोह जिले के ट्रक बस चालक परिचालक संघ ने हड़ताल की थी और 3 दिन तक जिले के समस्त चालक परिचालक संघ ने सड़कों पर आकर प्रदर्शन किया था और मंगलवार की रात हुई बैठक में इस हड़ताल को समाप्त किया गया। आज समस्त चालक परिचालक संघ और बस ओनर्स के द्वारा दमोह बस स्टैंड पर गक्कड़ भरता पार्टी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जिले के समस्त चालक परिचालक और बस ओनर्स ने अपनी सहभागिता निभाई और आज बसों का संचालन नहीं करने की बात कही। वहीं यात्रियों से निवेदन किया कि कल से सुचारू रूप से बसों का संचालन किया जाएगा। वहीं बस ओनर्स संघ के सचिव शमीम कुरैशी ने बताया कि उन्हें समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है कि सरकार ने इस कानून को वापस ले लिया है, इसलिए 3 दिन तक चली हड़ताल समाप्त हो गई है। जैसा कि ऐसा समाचार पत्रों के माध्यम से विदित हुआ है कि केंद्र सरकार इस बात पे सहमत हो गई है कि ये जो कानून आया था वो कानून उन्होंने वापस ले लिया है और इसी को लेकर आज सभी चालक जो यहाँ बस स्टैंड पर एकत्रित हैं, आप देख रहे हैं, इनके द्वारा भी ये निर्णय लिया गया है कि कल से समस्त वाहनों का संचालन प्रारंभ किया जाएगा। आज कोई भी यात्री या जो भी हमारे भाई घरों से निकल रहे हैं उनसे निवेदन है कि आज और वो थोड़ा सा सब्र पकड़ लें, कल से निश्चित तौर पर उनको यात्रा का सुख प्राप्त होगा। आज सभी के द्वारा दमोह बस स्टैंड पर गक्कड़ भरता पार्टी का आयोजन किया गया और यात्रियों से निवेदन किया कि आज और वह घरों में रहे, कल से उनकी सुविधा के बसें चलाई जाएंगी। दमोह से इंडिया टाउन न्यूज के लिए विवेक सेन की रिपोर्ट। रीवा में यातायात पुलिस ने तेज आवाज में बुलेट में लगने वाले साइलेंसर पर कार्रवाई की है। इस दौरान जब्त की गई बुलेट के साइलेंसर पर बुलडोजर चलवाकर नष्ट किया गया। आपको बता दें कि विगत कई दिनों से यातायात पुलिस बुलेट में लगने वाले पटाखे जैसे साइलेंसर पर कार्यवाही कर रही है, जिसमें यातायात पुलिस ने सैकड़ों की संख्या में पटाखे की तरह तेज आवाज वाले साइलेंसर को जब्त किया। वहीं आज रीवा में यातायात पुलिस ने जब्ती किए हुए सभी साइलेंसरों पर बुलडोजर चलवाकर उसे नष्ट कर दिया है। ये फिलहाल 110 साइलेंसर थे, इसके पहले भी नष्टीकरण हो चुका है। ये ध्वनि प्रदूषण के तहत हम लोगों ने जब्त किए थे। जो बुलेट मोटरसाइकिल्स हैं उनमें मॉडिफाइड साइलेंसर लोगों ने लगा रखे थे। जो कंपनी से आता है उसको निकाल देते हैं, कंपनी वाले में साउंड नहीं होता ज़्यादा,
ये उन्होंने मॉडिफाइड इसलिए कर रखा था कि इससे तेज कर्कश आवाज़ निकलती है, उससे लोगों को परेशानी होती है और वो इलीगल भी है। तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उनकी विरुद्ध कार्रवाई करने के बाद ये जब्ती की गई थी, उन्हीं को आज नष्ट किया गया। रीवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट। रतलाम जिले के विकासखंड पिपलौंदा के गांव बिछौड़िया में संकल्प यात्रा का स्वागत किया गया। संकल्प यात्रा में मुख्य अतिथि जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया। इस दौरान विधायक पांडे से थी, जिस पर पीड़ित ने ईओडब्ल्यू टीम में शिकायत दर्ज कराई थी। उसकी शिकायत पर एक्शन लेते हुए टीम ने आरोपी अकाउंटेंट को रिश्वत के रुपए के साथ पकड़ा। शिकायतकर्ता रवि राठौर ने एसपी ईओडब्ल्यू उज्जैन दिलीप सोनी को शिकायत की थी कि हमारी फर्म पारसलाल राठौर प्रोपाइटर वाल्मीकि कंस्ट्रक्शन का कृषि उपज मंडी में सब्जी मंडी को साफ सफाई का ठेका जून 2023 में मंडी द्वारा स्वीकृत था। टेंडर के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर के मासिक बिल का पास नहीं किया गया। वहीं आरोपी ने आवेदक से 78,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी, जिसके बाद आरोपी ने 3 जनवरी को आवेदक से 20,000 रुपए की रिश्वत की पहली किश्त मांगी। आवेदक रवि राठौर ने एसपी ईओडब्ल्यू से इसकी शिकायत की। वहीं 3 जनवरी को लोकायुक्त उज्जैन की टीम द्वारा रिश्वत लेते रंगे हाथ लेखपाल को पकड़ा और 20,000 रिश्वत की राशि भी बरामद की गई। सर मेरा कुछ 5 महीने से पेमेंट रोक रखा था इन्होंने महीने का, तो मैंने कहा इनसे कि पेमेंट मेरा रिलीज़ कीजिए यहाँ से, पर मज़दूर परेशान कर रहे हैं मुझे। तो मुझे कहा कि पहले तू हमें हमारा हिस्सा दे, तो उसके बाद में तेरा पेमेंट किया जाएगा यहाँ से, और मुझसे पैसे की डिमांड की इन लोगों ने। तो मैंने कहा कि ठीक है करता हूँ कुछ व्यवस्था, और फिर मैं ऑफिस में जाके शिकायत की मैंने, और आज ये। कितने पैसे थे, कितने टाइम से रोक रहे थे? सर मेरे 41,500 रुपये महीने का चेक बनता है, तो 5 महीने हो गए थे। पिछले 6 महीने से उन्हें जो मंडी से पेमेंट होना था वो नहीं हुआ था, जिसके अगेंस्ट उन्होंने शिकायत की थी। इस शिकायत की तस्दीक करने के लिए एसपी सर ने मुझे बोला था, जिसका हमने वेरिफिकेशन किया। वेरिफिकेशन सही पाने पे आज दिनांक को आवेदक और आरोपी जो हैं उनके बीच में प्रथम किस्त 20,000 रुपये के रूप में लेन देन के लिए डिसाइड हुआ था, जिसके तहत आज हमने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा है।
मंदसौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और भी खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां पर लोगों को एक दूसरे के पास बैठकर बात करने तक का समय नहीं है, ऐसे में आगरमालवा जिले में मानवता की मिसाल पेश कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बंदर की मौत होने पर ग्रामीणों ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बंदर का अंतिम संस्कार किया है। आपको बता दें, आगरमालवा जिले के ग्राम कंडारी में अचानक करंट लगने से एक बंदर की मौत हो गई। बंदर की मौत की सूचना जब ग्रामीण युवाओं को मिली तो युवकों द्वारा एक दूसरे से संपर्क कर बंदर की मौत की सूचना ग्रामीणों को दी गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए और बंदर के अंतिम संस्कार के लिए सामग्री इकट्ठा की गई और पूरे हिंदू रीति रिवाज से बंदर का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं इस मामले में जब ग्रामीण से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे गांव वालों द्वारा ये एक अच्छा कार्य किया गया है और हम सभी से यही अपेक्षा करते हैं कि अगर कहीं पर भी किसी जीव की मौत हो जाती है तो उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार करे ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। करंट लगने से एक बंदर की मौत हो गई थी, जो सभी गांव के युवा मंडली और गांव के सभी लोगों ने एक मानवता दिखाई, उसका जो अंतिम संस्कार किया गया और बंदर का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। गांव कंडारी में सभी युवा बुजुर्ग सभी बच्चे लोग सभी साथ में आए और विधि विधान से एक उसका संस्कार अंतिम संस्कार किया गया। आगरमालवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए नजीर अहमद की रिपोर्ट। आगर में हिंदू और मुस्लिम भाईचारे का अद्भुत नजारा देखने को मिला। दरअसल अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की स्थापना होगी, जिसको लेकर पूरे जिले में उत्साह का माहौल है। जगह जगह पर धार्मिक आयोजन व रैली निकाली गई। वहीं भगवान राम की भव्य मंदिर निर्माण को लेकर खुशी जाहिर की जा रही है, तो वहीं मुस्लिम समाज भी इन धार्मिक रैलियों का स्वागत करने में पीछे नहीं रहा। सब में है राम, सबके है राम। इस वाक्य को चरित्रार्थ जिले के बड़ा गांव नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि इरशाद अजमेरी ने किया। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की स्थापना को लेकर बड़ा गांव नगर में चल रही प्रभात फेरी का स्वागत नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि इरशाद अजमेरी व समाजजनों द्वारा स्वागत कर साथ में भ्रमण किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता भैरू सिंह यादव, ईश्वर यादव व राम भक्त शामिल हुए। ये भगवान रामलला पे जो भगवान राम विराजमान हो गए 22 जनवरी को, उसको लेकर हर सब में है राम, सबके है राम, इसी तारतम्य में बड़ा गांव नगर में रैली निकाली जा रही है। उसका स्वागत हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल हमारे अध्यक्ष प्रतिनिधि भाई इरशाद अजमेरी ने दिखाया है कि राम जो प्रभात फेरी है उसमें साथ साथ भ्रमण किया, प्रभात फेरी का स्वागत किया और ये संदेश दिया कि सबके राम और सब में राम, इस चीज को चरितार्थ किया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए आगर से नजीर अहमद की रिपोर्ट। सीहोर में 1 जनवरी को क्रिसेंट चौराहे पर ट्रक चालक के द्वारा ट्रकों की हड़ताल की जा रही थी। वहीं कवरेज के दौरान महिला पत्रकार के साथ मंडी थाना प्रभारी जगदीश सिंह सिद्धू ने धक्का मुक्की की, जिसके बाद मध्य प्रदेश मीडिया संघ के सदस्यों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और मांग की मंडी थाना प्रभारी जगदीश सिंह सिद्धू महिला पत्रकार से माफी मांगे। बहुत जल्दी कर लेंगे, इसी सप्ताह में जल्दी कर लेंगे आप। सर ऐसी घटना इनके द्वारा एक और हमारे पत्रकार साथी शायद वानी पाए हैं, अच्छा, उनके साथ भी पहले भी हो चुकी इस तरह की। मुख्यमंत्री जी के कार्य जो मध्य प्रदेश मीडिया संघ के सदस्यों ने इस घटना की घोर निंदा की और कहा, हम पत्रकार हमेशा ही सीहोर प्रशासन का सहयोग करते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का इस तरह से महिला पत्रकार के साथ व्यवहार किया जाना उचित नहीं है। इसलिए मीडिया संघ ज्ञापन के माध्यम से
ये मांग करता है कि थाना प्रभारी जगदीश सिंह सिद्धू महिला पत्रकार से माफी मांगे, अन्यथा हम गृह मंत्री को इस घटना को लेकर अवगत कराएंगे। 1 तारीख को नए साल के दिन मैं कवरेज करने गई थी, जहाँ पे ड्राइवरों की जो हड़ताल थी, वहाँ पे मैं कवरेज करते करते सिद्धू सर के पास पहुंची, मंडी थाना सिद्धू सर। वहाँ पे उनसे मैंने जानकारी लेने की कोशिश की तो उन्होंने मेरी आईडी हाथ हटाते ही हाथ हटा दिया, कह रहे हैं कि मुझे कोई जवाब नहीं देना। और साथ में ही मुझे मतलब मेरी जो साथ की टीम थी उनको सबके साथ धक्का मुक्की की है। और यही मैंने आगे बोला कि सर आप कैसे धक्का दे सकते हैं हमको, तो उल्टा ही हम पे ही हावी होने लगे। आप देखना ये सब हमारे मध्य प्रदेश मीडिया संघ के साथी हैं और हमारे साथी ये रजनी राह है, इनके साथ एक घटना घटित हुई है। अभी विगत 1 जनवरी को जब क्रिसेंट रिसोर्ट चौराहे पे ट्रकों की हड़ताल थी, ड्राइवरों ने ट्रकों को रोक दिया था। उस समय हमारी साथी वहाँ पर कवरेज कर रही थी। उस कवरेज के दौरान जब इन्होंने मंडी थाना प्रभारी सिद्धू सर से जानकारी जानना चाहिए तो उन्होंने इनको धक्का मार के एक साइड कर दिया, जिससे हम पूरे पत्रकार साथियों में काफ़ी आक्रोश है। ये उनका कोई तरीका नहीं होता है किसी मीडिया बंधु को इस तरीके से धक्के मारना। हम आज एसपी साहब के पास कार्रवाई के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि टीआई साहब हमारी पत्रकार साथी से माफ़ी मांगे, अन्यथा हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। हो सकता है हमें इसके लिए धरना प्रदर्शन भी करना पड़े। इसमें हम जांच करा करके और शीघ्र ही जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। सर शिकायत क्या आई? शिकायत ये आई है, इनके द्वारा कहा गया है कि एक पत्रकार के साथ में थाना प्रभारी द्वारा धक्का मुक्की की गई। इस पर हम जांच करा ले रहे हैं। सीहोर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए वसीमुद्दीन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से बड़ा मामला सामने आया है। खरगोन जिले के ऊन थाना क्षेत्र के केली गांव में एक शख्स ने सोशल मीडिया पर भगवान श्री राम के खिलाफ अपशब्द लिखा। इसके बाद इलाके में बवाल मच गया। लोग बड़ी संख्या में पुलिस के पास पहुंचे। उन्होंने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने उनकी शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। आरोपी फैजान ने 2 जनवरी को रात 10 बजे इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली। ये पोस्ट भगवान राम के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट थी। वहीं पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वायरल होते होते ये कई लोगों तक पहुंच गई। इससे हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस मामले में लोगों ने शिकायत दर्ज कराया है। वहीं लोगों के आक्रोश के बाद ऊन पुलिस ने आरोपी फैजान लाला के खिलाफ धारा 295 के तहत प्रकरण दर्ज हिरासत में ले लिया है। फैजान पिता निजाम मुसलमान निवासी केली द्वारा रात दिनांक 2/1/2024 को रात्रि 10 बजे एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली गई, जिसमें भगवान राम के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट थी, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और लोगों के मोबाइल पर गई। तो उससे हिंदू धर्म के लोगों में की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची। इसमें अश्विन ठाकुर करके जो सरपंच प्रतिनिधि हैं, जो आज आकर रिपोर्ट किया है और रिपोर्ट पर से अपराध धारा 295 के 67 IT एक्ट के खिलाफ आरोपी फैजान के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि विशेष समुदाय के युवक को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। इससे धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं। लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि दूसरे समाज की भावनाओं का सम्मान करें। केली में एक मुस्लिम युवक द्वारा एक युवती को व्हाट्सएप पे चैट करता है कि तू मुस्लिम है, तो लड़की बोलती है कि नहीं मैं हिंदू हूँ। तो बोले कि हिंदू है तो बोल अल्लाहू अकबर बोल। तो लड़की ने बोला कि मैं कट्टर हिंदू हूँ और जय श्री राम बोलूँगी। तो उसने बोला कि तेरा भगवान को तो मैं इससे मारता हूँ, आप शब्द बोले और बोल अल्लाहू अकबर बोल करके उस पर प्रेशर बनाने लग गया। इसलिए सभी गाँव वाले और सरपंच इकट्ठा हुए हैं और टीआई साहब को फ़ोन लगाया है, कठोर से कठोर कार्रवाई हो। हमारे आराध्य देव राम जी को गलत बोला। खरगोन से इंडिया टाउन न्यूज के लिए रविंद्र परमार की रिपोर्ट। शिवपुरी शहर के वार्ड क्रमांक 1 बछौरा में पिछले 22 दिनों से डीपी फूकी हुई पड़ी थी। यहां के रहवासियों ने कई बार बिजली विभाग को सूचना दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। वार्डवासी पुराने बस स्टैंड स्थित असिस्टेंट इंजीनियर के दफ्तर का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की गई। वहीं डीपी बदलने को लेकर जूनियर इंजीनियर को एक ज्ञापन सौंपा। वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद अमरदीप शर्मा वार्डवासियों के साथ विधायक देवेंद्र जैन के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्या के बारे में अवगत कराया। विधायक देवेंद्र जैन ने तुरंत बिजली विभाग के संबंधित अधिकारियों को फोन लगाया और जल्द समस्या का निराकरण किए जाने की बात कही, जिस पर अगले ही दिन बिजली विभाग के कर्मचारी नई डीपी लेकर पहुंचे और फूकी डीपी को उतारकर नई डीपी लगाई गई।
ये ट्रांसफार्मर हमारा खराब हो गया था, लगभग 20-22 दिन हो गए इसमें, 20-22 दिन से ट्रांसफार्मर खराब था। अच्छा। इसके हम लगातार एमपीवी वालों से प्रयास कर रहे थे जी। ये चेंज हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, काफ़ी इसमें समस्या आ रही थी। फिर हमने समस्या हमारे माननीय विधायक जी को बताई जी। उन्होंने फिर ये DCE से बात करके और आज ये ट्रांसफार्मर लगा के भेज दिया। जी पिछले 15-20 दिन से वहाँ की लाइट बंद थी, तो जनता और जनता के प्रतिनिधि हमारे पार्षद जी अमरजीत जी आए, हमारे पास आए पिताजी के पास, तो उन्होंने बताया कि डीपी खराब है, तो उस पर कार्रवाई करते हुए आज डीपी रखी जा रही है और उसका निरीक्षण करने में सब कुछ। शिवपुरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।